क्योंकि पृथ्वी में असुरों का प्रकोप इतना ज़्यादा हो जाता है तो ब्रह्मा जी क्षीर सागर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी अवतरण के लिए। भगवान की 24 अवतारों में जब द्वापर युग आता है और इस द्वापर युग में भी जब युगंतर आता है और उसकी 28वीं चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं। एत चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्यकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। इंद्रियों की आरी का मतलब इंद्रियों की जो इंद्र है उसके दुश्मनों की वध करने के लिए, संहार करने के लिए भगवान मणियंते युगो युगो में हर मनंतुर में आते हैं। कभी भगवान अंश अवतार में आते हैं, कभी भगवान कला अंश में आते हैं, अवतरित होते हैं इस धरती में। लेकिन जब कृष्ण बन के आए तब द्वापर में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन कहीं लोग बोलते हैं कि रामचंद्र जी तो त्रेता में आए थे, कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए, तो इसका मतलब कि पहले भगवान रामचंद्र जी नहीं हो गए। तो ऐसे जगह में ऐसे कोई सवाल करे, ऐसे बात करे कि सतयुग में तो नरसिंह आए, त्रेता में तो रामचंद्र जी आए और द्वापर में कृष्ण आए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। तो उनको बोला जा सकता है, समझाया जा सकता है कि शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों प्रमाण है, स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। वो लोग बोलेंगे हम स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते। तो फिर उनको लॉजिकली मतलब कि अगर शास्त्रों को नहीं मानता है, फिर उनको मतलब शास्त्रों की शरण में नहीं आए वो लोग, तो उनको लॉजिकली समझाना पड़ता है कि मान लो किसी कंपनी का, किसी दुकान का इनॉग्रेशन होना है, उद्घाटन होना है, शुभारंभ प्रारंभ होने जा रहा है उसका, और उसमें एंट्री गेट में जो एंट्रेंस होता है उसमें रेड कलर के, लाल कलर के रिबन लगा के उद्घाटन के लिए, इनॉग्रेशन के लिए बिठाया गया है। जब कंपनी का उद्घाटन होगा, इनॉग्रेशन होगा, नया जब कोई शॉप कंपनी ओपन हो रहा है, तो सबसे पहले कौन आएगा वहाँ पे? सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे कौन पहुंचेगा? साफ सफाई करने वाले आएंगे, झाड़ू मारने वाले, डस्टिंग करने वाले, जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स के होते हैं जितने भी सारे, वो सब आएंगे एम्प्लॉयज। उसके बाद 8:30 बजे 9 बजे कौन आएंगे? सुपरवाइजर, मैनेजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ऑपरेशन मैनेजर, ये सब आएंगे डिपार्टमेंट जो भी अलग अलग है, मैनेजमेंट वाले आएंगे सब। फिर 10:30 11 बजे कौन आएंगे? सीईओ, ओनर, सीईओ आ जाएंगे, एचओडी आ जाएंगे। और अगर उद्घाटन का टाइम 10:30 बजे है, 10 बजे है, रिबन काटने का टाइम, तो कितने बजे आएंगे? लेट आएंगे थोड़ा, 11 बजे आएंगे, 11:30 बजे आएंगे, क्योंकि वो मालिक है, सीईओ है, एचओडी है। तो अभी लोग बोलेंगे अरे 11:30 बजे जो आया, 11 बजे जो आया वो थोड़ी ना मालिक है, मालिक तो है जो 5:30 बजे आया है, वही तो मालिक है दुकान का। तो ऐसे बुद्धि लगाने से नहीं होता है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। इसीलिए अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण, इन 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। शब्द प्रमाण जो होता है वो शास्त्र का प्रमाण होता है, और शास्त्रों का मतलब होता है शासन। शासन शब्द से आया है शास्त्र। शासन मतलब होता है कि किसी के ऊपर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। शास्त्र हमें मनुष्य को, जीव को नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए उसका नाम है शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। जिस प्रकार से दुश्मन का संहार अंत शस्त्रों से किया जाता है, अस्त्र से किया जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जो अज्ञानता है, अविद्या है, मूर्खता है, उसको शास्त्रों से काटा जाता है। दुश्मन मरता है शस्त्रों से, अस्त्रों से, और अज्ञानता मरता है शास्त्रों से। अज्ञानता को दूर करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, ओम अज्ञानम तिमिरांध्यस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हमारे अंदर अज्ञानता को खत्म करने के लिए शस्त्र चाहिए, और वो शस्त्र क्या है? अज्ञानता को काटने वाला शास्त्र, स्क्रिप्चर। तो शास्त्र यही कहता है, एते चाहांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।